3 इंग्लिश किताबें आई हैं, उसकी तरगीब दिलवाई जा रही थी और आपके हाथ में भी थी। एक इस्लाम भाई ने इस के ख्वाहिश का इज़हार किया कि अगर मेरे सुन्नत की हाथ में जो किताब है वो मुझे मिल जाए तो मैं एक बड़ी तादाद में किताबें तकसीम करूँगा और नेकी की दावत का फ़ायदा हो, इसलिए उनको इसकी इजाज़त दी गई। और आपने वो किताब निगरान शूरा के नवा से हंजला अत्तारी को दी कि आप इनको दे दें, लेकिन वो इस्लाम भाई बड़ी खुशी की कैफियत में आपकी तरफ बढ़ आ चुके थे और उनका इसरार था कि वो आपके हाथ से लें। फिर आपने उन इस्लामी भाई को एक किताब देने से पहले एक हदीस पाक सुनाई बच्चों की दिल खुश करने के हवाले से, लेकिन वो बस आपसे उनकी कैफियत इस तरह थी कि शायद वो बात समझ नहीं पा रहे थे। फिर आपने वो जो बच्चे थे हंजला अत्तारी उनको अपने पास बुलाया और आपने फरमाया हम दोनों मिल के देते हैं। फिर उनका भी हाथ किताब पे रखवाया, अपना भी हाथ रखा। फिर और जो बच्चे करीब में थे उनको भी अपने पास बुलाया, उन सबका हाथ किताब पे रखा और फिर आपने उनको किताब इनायत फरमाई। अमीर अहले सुन्नत पूछना यह है कि ये सारा करने में क्या हिकमतें थी, ये इरशाद फरमाइए। माशाअल्लाह, ये पहली मेरे साथ पहला वाक़या नहीं कि किसी ने यूँ कहा हो। ये बारहा ऐसा कई बार नोट किया मैंने कि इस्लामी भाई जो है ना वो किसी को मैं बोलूँ ना आप दे दो तो उसके हाथ से लेते नहीं है, नहीं मैं इसके हाथ से नहीं लूँगा, आपके हाथ से लूँगा। ऐसा भी हुआ है मुझे कि मुझे फिर बुरा भी लगा है बाज़ वक़्त, ऐसे मतलब होते जिम्मेदार लेकिन अब ऐसी गैर जिम्मेदारी का सबूत देते हैं, भाई इनसे दुआ करवा लो, आपसे मुझे दुआ चाहिए, आपसे लूँगा। अरे भाई करवा लो, नहीं आप, मुझे फिर दिल दुखता है, ऐसे मौके पर दिल दुखता है कि यार ये कैसा नादान आदमी है। अच्छा मुझसे मोहब्बत है, मेरी अकीदत है अगर है ना, तो मैं कह रहा हूँ इनसे दुआ करवा लो, तो अब ये बात माननी ही चाहिए वैसे भी। और ये क्या ज़रूरी है कि मेरी ही दुआ कबूल होगी, इनकी कबूल नहीं होगी, इनकी कबूल नहीं होगी, ये बात थोड़ी हुई। अल्लाह ताला खुद फरमाता उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम दुआ मांगो मैं कबूल फरमाऊंगा। तो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु तो मदीने मुनव्वरा में बच्चों से फरमाते कि बच्चों दुआ करो उम्र बख्शा जाए। तो अब इन्हें के अब रहा क्या आपके पास, बच्चों से जलील कदर साहबी मुसलमानों के दूसरे खलीफा ये दुआ करवा रहे। तो इसलिए कि दुआ जो है ना, बल्कि फ़ज़ाइल दुआ जो आला हज़रत के वालिद मोहतरम की किताब है अहसनुल विआल आदाब दुआ, इसका तर्जमा है, मकतबत मदीना ने छापा है। उसमें लिखा है, वो गालिबन हदीस शरीफ है, ये कन्फर्म हदीस है या ये भूल रहा हूँ मैं, लेकिन उसमें लिखा है कि उस मुंह से दुआ करो जिससे, उस जबान से दुआ करो जिससे तुमने गुनाह नहीं किया। और फिर इसकी वजाहत में यही है कि हर जबान जो है ना वो तुमने उससे तो गुनाह नहीं किया, झूठ बोला अपने मुंह से बोला ना, ग़ीबत की, माज़अल्लाह गाली निकाली जो भी, तो इसका मुंह आपके हक में तो पाक है, तो इससे दुआ करवाओ। तो यूँ मतलब है कि मुसलमानों से दुआ करवानी ये शहादत की वाली। मैंने एक बार देखा कि मतलब वो एक वाक़या याद रह गया मुझे, बिल्कुल मज़ा नहीं आया, मतलब यार ये किसी नादानी है। तो इसी तरह मैं कोई चीज़ तो ज़रा आप ये इनको दे दो, मैं आपके हाथ से लूँगा। अब जिसके हाथ से मैंने दिलवारा, मेरा ये ज़हन है कि उसका दिल टूटा होगा, इस वजह से मैंने। अब वो जो हंजला हमारे निगरानी शुरा के नवास है, यानी इसलिए नहीं कि वो निगरानी शुरा के नवास थे इसलिए मैंने इसरार किया, कोई भी बच्चा हो और उसकी दिल शिकनी तो होगी ना, मैं कहूँगा बेटे दे दो इसको, अब वो नहीं मैं इससे नहीं लूँगा आपसे लूँगा, नहीं ऐसा कभी भी नहीं करना। आपके साथ कभी ऐसा वाक़या हो मेरे मामले में या किसी और से आपकी मोहब्बत व अकीदत हो, दिल शिकनी तो होगी ना, मैं कहूँगा बेटे दे दो इसको, अब वो नहीं मैं इससे नहीं लूँगा आपसे लूँगा, नहीं ऐसा कभी भी नहीं करना। आपके साथ कभी ऐसा वाक़या हो मेरे मामले में या किसी और से आपकी मोहब्बत व अकीदत हो, तो ये तो एक तरह की तो मतलब है ना अल-अम्र फ़ौक़ल अदब, अदब अम्र जो हुक्म है अदब पर फोकियत रखता है। तो जब ये कि उससे मोहब्बत है और वो कह रहे हैं इससे ले लो, तो अब ये एक अम्र है, एक हुक्म है, तो ये कौन सा अदब है कि आप इसका दिल दुखाकर जिससे मोहब्बत करते हैं उसी से लें। तो ये मेरे लिए मतलब मेरी चिड़ टाइप का ही है, ये मेरे साथ कई बार हुआ है और मैं बारहा समझाता हूँ कि यार ऐसा नहीं करें आप, इसका दिल टूटेगा, इसका दिल दुखेगा, ले लें आप। तो फिर ये बच्चे का वो तरकीब बनी, तो मैं मतलब अब वो जिद कर रहा था तो सारा मैंने भी जिद की, मेरी मदनी जिद थी, बच्चे का दिल तोड़ना नहीं है, इसका टूटने नहीं देना। तो और बच्चों को बुलाया
ایک بچے کا نہیں لے گا 10 بچوں سے دلواؤں گا, لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے. تو آخر کار میں نے اپنا ہاتھ بھی رکھ دیا رسمی طور پہ, یوں سمجھ لو, اب اس نے لے لیا. تو یہ اس طرح کی عقیدت یا محبت یا عشق میں بھی مطلب عقل بھی ہونی چاہیے, سمجھداری بھی ہونی چاہیے کہ ایسا ایک انداز اختیار نہ کریں کہ ہماری عقیدت, ہماری محبت دوسرے کی حوصلہ شکنی کا باعث بنے.